नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा दांव खेला है। दिग्विजय सिंह बीते सप्ताह भर से सुर्खियों में हैं और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मदद के आरोप दिग्विजय सिंह पर लग रहे हैं और साथ में कहीं कांग्रेस का जो संगठन है उसकी मुहिम में पलीता लगाने के आरोपों में भी दिग्विजय सिंह घिरे हुए हैं और तमाम जो कहीं जो राजनीति होती है वो चल रही है। और इस सब के बीच अब दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिग्विजय सिंह ने घोषणा की है कि वे जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है वहां से लेकर अयोध्या तक एक पद यात्रा करेंगे और ये पद यात्रा जो महाकाल मंदिर ट्रस्ट है उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं उसे लेकर और उधर अयोध्या में जो चंदा चोरी, चढ़ावा डाका, तमाम मसले मामले हैं उसको कहीं लेकर उनकी ये यात्रा होने वाली है। 2 अक्टूबर जो आने वाला 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती से वे यात्रा शुरू करेंगे और उनकी इस घोषणा के बाद जो एक राजनीति है फिर सरगर्म है, क्योंकि दिग्विजय सिंह वो शख्स हैं जिनका जो कहीं बयान होते हैं या जब वो कोई मूव करते हैं तो निश्चित तौर पर यदि विरोधी दल है, विपक्ष है, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी, शाह, डॉक्टर मोहन भागवत, जो पूरा कुनबा है वो दिग्विजय सिंह के निशाने पर होता है। तो जो अभी चल रहा था यहाँ, जिस तरह से वो जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी थी जिसमें मोहन यादव और उनके परिवारजनों पर मुख्यमंत्री बनने के बाद अनाप शनाप जमीनें खरीदने की कहीं कहानी, उस पूरी की पूरी जो इंडियन एक्सप्रेस की खोज थी उसमें निकल कर आया, तो उसके बाद से एक राजनीति गरमाई हुई है। जो मोहन यादव ने अब तक जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी थी, सप्ताह भर से ज़्यादा का वक्त हो चुका, उससे लेकर कोई खंडन नहीं किया है, कोई बात नहीं की है, कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के बाद जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है वो बेहद बेहद आक्रामक बनी हुई है और जो केंद्रीय इकाई है उसने भी इस राज्य की इकाई के साथ सुर में सुर मिलाए हैं। यहाँ पहले स्टोरी के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे आरोप जो एक्सप्रेस की स्टोरी थी उसमें दोहराए थे और मुख्यमंत्री सरकार से बहुत सारे प्रश्न हुए थे। और उसके बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वो सामने आए थे, उन्होंने एक 4 मिनट का वीडियो बयान जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस के जितने भी आरोप हैं सब मिथ्या हैं, गलत हैं। जो जमीनों का मामला है, मसला है, वो साल 2023 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें घोषित जो किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा वही की वही संपत्ति, कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी गई है, इस तरह के दावे हुए और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया था। उसके बाद जो जीतू पटवारी, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली में जो पवन खेड़ा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय जो यहाँ आरोप लगे हुए थे मोहन यादव के खिलाफ लगाए गए थे कांग्रेस ने, और जो स्टोरी थी इंडियन एक्सप्रेस की, उन सारे आरोपों को दोहराया। तो साथ में जीतू पटवारी ने यह भी कहा था कि उज्जैन का एक जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को 500 करोड़ रुपए कीमत की जो एक संपत्ति वो महज 1 रुपए में दे दी। इससे बड़ा हुआ तो उन्होंने कहा था कि ये उनका अपना नया आरोप है, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। सब चल रहा था और इस सबके बीच दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे हुए थे। उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जब ये इस ट्रस्ट से जुड़ा सवाल हुआ था तो दिग्विजय सिंह ने बकायदा फाइल लहराई थी। उन्होंने कहा था कि ये पूरी की पूरी फाइल उनके पास है, जो भारत वीर जो भूमि न्यास है उससे जुड़ी फाइल उनके पास है और उस फाइल के अनुसार जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट को जो जमीन दी गई उसमें कहीं कोई इरेगुलरिटीज उन्हें नजर नहीं आती, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो उस ट्रस्ट का मुखिया होता है और वो सरकारी ट्रस्ट है। तो उनके इस बयान के बाद बड़ा एक हंगामा खड़ा हुआ था और इसको सारा जोड़ा गया था कि जो कांग्रेस एक जबरदस्त मुहिम यहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, करप्शन को लेकर जो ब्लेम थे कांग्रेस के उसको चला रही है, उसमें कहीं दिग्विजय सिंह ने पिन चुबो दी है, पलीता लगा दिया है कांग्रेस की मुहिम में और उसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। ये भी निकल कर आया था कि संगठन जो है, आला कमान है, उसने इसे बड़ी गंभीरता से लिया और ये मसला मामला जो है कहीं दिग्विजय सिंह की गले की हड्डी बन सकता है, बनेगा और तमाम चल रहा था। इस सबके बीच में फिर ये भी हुआ कि दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया था कि जो जीतू पटवारी उनके पुत्र तुल्य है और जो उनका जो मसला कह रहा था कि उन्होंने उसमें कहीं ये भी कहा था कि कुछ दलाल लोग, कुछ ब्लैकमेलर्स जो हैं वो
इस तरह की खबरों को लेकर, इस तरह के जो दस्तावेजों को लेकर सब अपना कुचक्र चलाते हैं, सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, या जो कहीं एक गलत प्रस्तुतियां होती हैं, तो ये सारा था। और फिर उन्होंने बाद में सफाई दी दिग्विजय सिंह ने कि वहाँ एक लोकल जर्नलिस्ट हैं उज्जैन के, उनका नाम लिया था कि उन्होंने ये सारा कुछ प्रपंच उनकी ओर इशारा था, गलत उनके जो बयानों को मीडिया ने उद्धृत किया, ये सब चल रहा था। अब इन सब के बीच दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को एक घोषणा की है कि वे, और उन्होंने एक खुलासा भी किया है, एक बड़ा खुलासा ये है उनका कि उज्जैन में जो महाकाल तीर्थ ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट है, वहाँ सुंदरलाल पटवा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके दौर में एक बेशकीमती जमीन उस ट्रस्ट को दी गई थी। उस ट्रस्ट को दिए जाने के बाद जब दिग्विजय सिंह सत्ता में, यानी कांग्रेस सत्ता में आई थी, मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने उसका एक सख्त विरोध किया था और सारा कुछ उस पर चला था। और बाद में उस जो जमीन थी उस पर एक धर्मशाला बनाई गई। धर्मशाला जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसके अधीन है, और उसके अधीन होने के बाद उस पर एक स्कूल जो सरस्वती शिशु मंदिर है उसका भी निर्माण हुआ और चलता रहा। कोई हिसाब किताब नहीं है, वहाँ से जो राशि आती है स्वयंसेवक या जो संघ से जुड़े लोग रुकते हैं वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ एक जो ठहरता है उसे वीआईपी दर्शन का मौका मिलता है। और साथ में दिग्विजय सिंह ने यह भी खुलासा किया है कि अब तो वहाँ 100 कमरों की एक बड़ी होटल बनने जा रही है। तो ये सारा है, और वही कटघरे में उन्होंने संघ को खड़ा किया है, बीजेपी को खड़ा किया है, सरकार को खड़ा किया है। तो मसला मामला एक गंभीर किस्म का ये है, ये है उसमें इसी को लेकर, इस मसले को लेकर, और साथ में फिर जो राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा है, जहां जो दान चोरी, दान डकैती का मसला है, या जो जमीनों की हेराफेरी हुई है, चंदे में जो हेर फेर हुआ है, तमाम जिस तरह के ब्लेम्स हैं उन सबको फोकस। और उन्होंने ये भी कहा है दिग्विजय सिंह की जो यात्रा है, उनकी पद यात्रा है, ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगी। गैर राजनीतिक के अलावा जब ये यात्रा के रहेगी उनकी, तो उस दौरान ना वो ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे, एक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही वो जो अपनी फेसबुक है उसको चलाएंगे। यानी दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं, यानी वो कुछ भी करें, कुछ भी हो, खबर अपने आप में बनती है। और भले ही दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक होगी, लेकिन कैसे ये गैर राजनीतिक होगी? दिग्विजय सिंह ने, आपको स्मरण होगा कि यहाँ नर्मदा परिक्रमा किया था। नर्मदा परिक्रमा के दौरान भी वे छाए रहे थे। जितने दिन वो परिक्रमा चला था, कहीं ना कहीं खबरें लगातार बनती थीं और सारा कुछ चलता। तो यहाँ ये जो है, कह सकते हैं कि जब कांग्रेस को इस बात को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि इतना गंभीर मुद्दा है, इतना बड़ा मसला है, इस मसले मुद्दे पर जो जमीन पर होना चाहिए, बयानबाजी तक सीमित है, एक्स आ रहे हैं, ट्वीट आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लेकिन एक जो आंदोलन की से शक्ल दी जानी चाहिए उस पर अभी काम होता दिखा नहीं है कांग्रेस की ओर से, ना ही विपक्ष जो इंडिया ब्लॉक है उसके जो धड़े हैं उनका भी यही रोल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मसला मामला है, और अगला जो 2027 में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, हिमाचल है, पंजाब है, ऐसे सहित कुल 7 जो विधानसभाएं हैं, अलग अलग जो राज्य और कहीं जो टेरिटरीज हैं, वहाँ जो होना है चुनाव, तो उन चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा ये मुद्दा है, इसे कैश कराना चाहिए। क्योंकि कुछ ही महीने शेष हैं चुनाव को लेकर, हर जो सूबा है वहाँ सिलसिला तेज हो चला है, चल रहा है, जमावटें हो रही। इन सब के बीच दिग्विजय सिंह द्वारा इस मुद्दे को बड़ी खूबसूरती के साथ टपक देना, गैर राजनीतिक नाम दिया है। और ये निश्चित तौर पर कहीं संगठन का जो काम हो, चाहे राज्य की इकाई हो या राष्ट्रीय इकाई हो, उसके पहले यदि इसका अनाउंसमेंट हो, ये ऐसा मसला है, मामला है जिसको लेकर कहीं दिग्विजय सिंह को संगठन जो कांग्रेस है रोक नहीं पाएगा। और जैसा मैंने कहा, भले ही उन्होंने कहा हो कि ये गैर राजनीतिक यात्रा रहने वाली है, होने वाली है, लेकिन पूरा एक इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। हर दिन 10 से 15 किलोमीटर दिग्विजय सिंह पैदल चला करेंगे, और जो उनसे जुड़े सूत्र हैं उन्होंने सत्य हिंदी को बताया है कि एक शॉर्टेस्ट रूट जो उज्जैन से अयोध्या राम मंदिर तक, महाकाल टू जो राम मंदिर अयोध्या जानी है, जो ये पद यात्रा, उसका एक शॉर्टेस्ट रूट ढूंढा जा रहा है। और लगभग 50 दिनों के आसपास का वक्त इसमें लगना चाहिए ये यात्रा को पूरी करने। 1000 किलोमीटर के आसपास की ये यात्रा होने वाली है। तो एक बड़ा इसको लेकर कहीं वो है। और अभी कोई कांग्रेस का इस पूरे जो यात्रा का अनाउंसमेंट दिग्विजय सिंह किया, उस पर कोई वक्तव्य अभी आया नहीं है। और ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जो इतने अनुषांगिक संगठन हैं, उनकी ओर से भी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। और दिग्विजय सिंह बहुत जबरदस्त ढंग से प्रतिकार करते रहे, लड़ते रहे, चाहे संघ हो, बीजेपी हो, विश्व हिंदू परिषद हो,
और वो अपने आप को बड़ा सनातनी कहते हैं। और इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने एक और इस जो उन्होंने घोषणा की उसमें एक बात कही है कि जो राम मंदिर निर्माण की जब बात आई थी और चंदा हो रहा था, तो उन्होंने भी एक जो सनातनी होने के नाते 1,11,000 रुपए का जो वहां चंदा है उसे दिया गया था राम मंदिर निर्माण के लिए। अब वे जो राम मंदिर निर्माण का जो चंदे की राशि है, उस चंदे की राशि की वापसी के लिए एक वाद दायर करेंगे। वो वकीलों से जो विधि वेत्ता है उनसे राय मशविरा कर रहे हैं और ये जो वाद है अयोध्या में दायर किया जाएगा, ये भी दिग्विजय सिंह ने कहा। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने जो उनका अपना जो भोपाल में सरकारी बंगला है, सरकारी बंगले पर उन्होंने एक बैनर चस्पा कर दिया है। बैनर में जय सिया राम एक हेडलाइन ऊपर है और हेडलाइन के आजू बाजू में एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चित्र है, एक तरफ जो भोलेनाथ जो महाकाल हैं, शंकर भगवान है, उनका चित्र है और उसके ठीक नीचे एक तरफ राहुल गांधी हैं, एक तरफ महात्मा गांधी हैं, इनके चित्र हैं। उन्होंने उसमें इबारत जो लिखी, इबारत का सार ये है कि जो चंदा चोरी करें, जिन्होंने दान का डाका डाला है, ऐसे लोगों का दिग्विजय सिंह के जो घर है उसमें प्रवेश निषेध होगा। और दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने इसके साथ साथ जो साधु संत हैं, मंदिरों के पुजारी हैं, जो ये देख रेख करते हैं, उन सबसे अपील की है कि वो भी जो ये बैनर है, इस तरह के बैनर अपने यहाँ लगाएं और ऐसे लोगों को प्रवेश ना करने दें जो नाम भगवान का लेते हैं और भगवान का नाम लेने के बाद इस तरह का डाका डालते हैं, चोरियां करते हैं, गड़बड़ियाँ करते हैं, जो आस्था है उसे चोट पहुंचाते हैं, जो चंदा है, जो बाकी दान है और उसको कैसे अपनी संपत्ति उससे खड़ी करते हैं, वो सारा उसमें कहीं छुपा हुआ। और साथ में वो जो आम जन है, जनता है, जनार्दन है, 100 करोड़ से ज़्यादा सनातनी इस देश में है, 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और दुनिया भर में भारतीय बसे हुए हैं, हिंदुत्व के पैरोकार, सनातन के झंडा बरदार। तो संदेश ये देने की कोशिश की है दिग्विजय सिंह ने कि जो बैनर उन्होंने अपने बंगले पर लगाया, यही बैनर सभी को लगाना चाहिए अपने अपने घर में, जो सनातनी है, हिंदू हैं और जिनको ये जिस तरह से ये पूरा का पूरा कांड हुआ है और जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैं, डॉक्टर मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ हैं वो मौन है, बाकी पूरा कुनबा मौन है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक वैक्यूम की कहीं महसूस हो रहा था, जो मीडिया है, हम जैसे प्लेटफॉर्म है, कि कहीं इसको लेकर अग्रेसिव क्यों नहीं है कांग्रेस, क्योंकि मुद्दा मसला ऐसा है, बड़ा दोधारी तलवार है। अपेक्षा राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने शुरू में एक एक्स किया था, ये घटनाक्रम जब सामने आया था, जब जो अखिलेश यादव ने इसको पॉइंट आउट किया था 7 जून को, और उसके पहले भी बहुत कुछ होता रहा है। आप लंबे वक्त से लगातार हुआ कि कैसे जमीनों का एक बड़ा हेर फेर वहां हुआ, खरीद फरोख्त, कैसे खरीदी गई जमीन औने पौने दामों पर, कैसे ट्रस्ट को ऊंचे दामों में बेची गई, कैसे कमीशन खोरी हुई कि 25-25%, 40-40%, अब तो सारी चीजें निकल गई, पूरा सिंडिकेट सामने आ गया है कि कैसे वो जो नोट गिनती में भर्तियां हुई, कैसे ट्रस्ट का पूरा एक कहीं उसमें डायरेक्शन होता था। तो कंप्लीटली जो ये मसला है, मुद्दा है, और इसमें जवाब तो देश की जनता मांग रही है, जो दुनिया भर में फैले हुए जो सनातनी है, हिंदुत्व हैं, जो पैरोकार हैं, उनसे उनको चाहिए सरकार से। सरकार मौन बनी हुई है, लेकिन अब ये दिग्विजय सिंह का ये जो कार्ड है, ये बड़ा मारक कार्ड माना जा रहा है। अब इसका कितना फायदा आगे ये जो गैर राजनीतिक यात्रा कह के दिग्विजय सिंह ये यात्रा करने वाले होगा, उनके संगठन को कितना डैमेज वो भारतीय जनता पार्टी या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इस तरह के जो अनुषंगिक संगठन को चोट पहुंचा पाएंगे, क्योंकि चुनाव है और जब वो यात्रा अक्टूबर में शुरू करेंगे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से, तो यदि आप मान लीजिए कि चलती है वो यात्रा 50 दिन, उससे ज़्यादा दिन, तो उस समय बहुत पीक पर होंगे जो चुनाव। तो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कहीं इस मामले में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो रूठे हुए लोग हैं, जो बहुत आक्रोशित लोग हैं, उनको किसी तरीके से बना लें। वो जो उनका अपना जो एक ब्रांड है, ब्रांड योगी आदित्यनाथ, वो बचा रह जाए, क्योंकि ब्रांड मोदी तो साल 2024 में बुरी तरह पिटा था। 240 पे आकर टिकी थी बीजेपी, और 240 भी कैसे पहुंची थी 400 पार के नारे के बाद, वो सबको विदित है। और फिर जो राज्यों में चुनाव जीते गए हैं, उनकी भी पोल खुलती चली गई, कैसे हरियाणा में जीत मिली, कैसे महाराष्ट्र जीता गया, कैसे फिर बिहार में एक इतनी बड़ी प्रचंड जो जीत मिली, और फिर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ, कितने बड़े पैमाने पर जो SIR के नाम पे नाम काटे गए, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दिग्विजय सिंह उन विषयों को, उन मुद्दों को बहुत खूबसूरती से उठाते हैं, छूते हैं, जो इश्यूज जनता के अंदर तक कहीं बैठे हुए होते हैं। आप वो जो
चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन याद करिए, उन्होंने यहाँ एक डेमोस्ट्रेशन किया था, कैसे वो वोट आप डालिए, किसी को जाता किसी को है, उसको लेकर वो लड़ रहे थे। फिर बाकी उन्होंने एसआईआर को लेकर सवाल उठाया। अब ये जो सबसे गर्म इशू है देश का, तो जैसा मैंने कहा कि कितना फायदा हुआ कितना नहीं होगा, नफा नुकसान जो राजनीति को तो बात की, लेकिन फिलहाल जो जिन आरोपों में दिग्विजय सिंह घिरे हुए हैं कि उन्होंने यहाँ जो वो मसला छेड़ कर कि वो ट्रस्ट, सरकारी ट्रस्ट उज्जैन का, उसका जो दिया जाना 1 रुपये में, कोई उसमें इरेगुलरिटीज वो नहीं देखते हैं। और सवाल फिर ये भी उठा था कि दिग्विजय सिंह को आखिर हुआ क्या है और ये टाइमिंग क्या है, क्यों उन्होंने ये बात कही, किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसके पीछे के मंतव्य क्या हैं। और उसमें बहुत तरह तरह के उसमें जो अर्थ खोजे जा रहे थे कि इन सब के बीच जो दिग्विजय सिंह ने अब दांव खेला है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उज्जैन जो मंदिर तीर्थ ट्रस्ट है उसे निशाने पर, वो कह रहे हैं कि उनके पास उस दौर के पूरे दस्तावेज हैं, सारे प्रमाण हैं। यानी कि अभी तो ये दिग्विजय सिंह ने केवल एक पहली चाल चली, आगे और भी इससे जुड़ी चालें उनकी आएंगी, ये मानकर चलिए। लेकिन कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह का जो ये मूव है उसकी जबरदस्त चर्चा है, और उससे जुड़ा जो अपडेट होगा आगे आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। और जैसा हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये खबर अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.